વેલકમ ટુ અવર ચેનલ દોસ્તો. ચેપ્ટર નંબર 10 આપણે જોવાના છે આજે. એમાં એસ બ્લોક એલિમેન્ટ્સ. તો મિત્રો, આ એસ બ્લોક એલિમેન્ટ્સ છે શું? વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ એસ બ્લોક એલિમેન્ટ? દોસ્તો, તમને કદાચ ખ્યાલ હોય કે ન હોય, પણ હવે આપણે પાછા ફરીથી એકવાર આવર્ત કોષ્ટક જોવાના છીએ. આ આવર્ત કોષ્ટક તમારા બધાના ભેજામાં સેટ થઈ ગયેલું હોવું જોઈએ. हम सबको पता है कि द स्केलेटन ऑफ पीरियोडिक टेबल इज लाइक दिस. हाँ, यस सर, दिखने में बिल्कुल ऐसा दिख रहा है हमें. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स. 1 2 3 तो हो गए, लेकिन चौथा जो ब्लॉक है वो यहाँ पे है. कहाँ पे? यस, चलो बच्चों, ये जो मैं देखने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं, दिस इज योर एस ब्लॉक and this is your P block. Here is D block, and the below of the periodic table we can draw F block elements. चलो, पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का कैसे होता है, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं और उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने ये चीज़ समझ ली है दोस्तों. सही है? हैं? बिल्कुल सही है. तो अब हम यहाँ पे आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा बहुत अंदर से इसको समझाना चाहेंगे. एस ब्लॉक कंटेन्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. पी ब्लॉक कंटेन्स 6 ग्रुप्स. yes, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. तो दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पी ब्लॉक. 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. चलो, बाकी सब की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं. सिर्फ हमें जो पढ़ना है अभी के लिए, एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब हमें सिर्फ पढ़ना है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट को. रेडी? चलो, उसमें एलिमेंट कैसे अरेंज हुए हैं अगर वो हमें देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं. पीरियड. पीरियड 1 है ना. ये नहीं सर, ये तो 2 है. ये कौन है? हाइड्रोजन. और यहाँ पे हीलियम. तो इसको बोलोगे आप पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 और ये पीरियड 4. और ए पीरियड 5 और ये पीरियड 6 एंड लास्ट वाला पीरियड 7. तो ऐसे 7 पीरियड्स रहते हैं, सब लोग जानते हैं, है ना. चलो, अभी मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा. एस ब्लॉक के अंदर आ रहा है ग्रुप 1. क्या आ रहा है? ग्रुप 1. ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स.
ऐसा वर्ड कहीं सुना है? ये जो है सारे एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कली मेटल, है ना? क्या बोलते हैं इसको? अल्कली मेटल। उसका सॉर्टिंग हमारे पास है, क्या है? लीना के, रूबी, सीजी, फ्रांस गए, है ना? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती जिसमें भी आपको लिखना है वो आप ये फॉर्मेट लिख सकते हैं। ली मीन्स एल आई, ना मीन्स एन ए, के मीन्स के, रूबी मीन्स आर बी, सी जी मीन्स सी एस, सी मसी, जी मीन्स एस, फ्रांस एफ आर। ओके दोस्तों, तो ये हो जाते हैं आपके फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स। चलो, इसके अंदर अगर हम पूछेंगे आपको कि भाई ये लिथियम जो है एल उसको क्या बोला जाता है? लिथियम, समझ लिया आपने? Na को क्या बोला जाता है? सोडियम। के को क्या बोला जाता है? पोटेशियम। और आरबी को क्या बोला जाता है? रुबिडियम, है ना? सी एस को क्या बोला जाता है? सीजियम। एंड एफ आर को क्या बोला जाता है? फ्रांसियम। तो दोस्तों ये है आपके कौन से एलिमेंट है दोस्तों? ली ना के टेबल में देखो आप, रूबी, सीजी, फ्रांस गए। आपको ये तो पता चल गया अभी, है ना? क्या पता चला दोस्तों? कि भाई ये सब लिथियम, रूबी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम जो मेटल्स है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है और उसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है दोस्तों? NS1। कभी कभी हमें लगेगा वाई दिस NS1, तो मैं आपको लिथियम से लेके कुछ 2-3 एलिमेंट का क्या दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाना चाहूँगा। चलो, पीरियड 1 में कितने, अगर आपको एटॉमिक नंबर पूछा जाए इन सब का तो सर उसको याद रखना बहुत मुश्किल रहता है। तो हमने कहा बोला कि आपको याद रखना है पीरियड 1 में 2 एलिमेंट, पीरियड 2 में 8, पीरियड 3 में 8, पीरियड 4 में 18, पीरियड 5 में 18, पीरियड 6 में 32 एंड पीरियड 7 में 32। अब दोस्तों क्या होगा इधर, यहाँ पे ये आपका लिथियम है, उसका नंबर है हाइड्रोजन एंड हीलियम के बाद आएगा, तो तीसरा नंबर आएगा, हाँ या ना? तो 3 के अंदर आप ये 8 ऐड करो तो कितना हो गया? 11। 11 में अगेन ये 8 ऐड करो तो पोटेशियम क्या हो जाएगा? 19। 19 में ये 18 ऐड करो 37, है ना?
37 में वापस 18 ऐड करो तो 55, 55 में 32 ऐड करो 87। तो ऐसे इसका एटॉमिक नंबर हम पता कर सकते हैं। रेडी? मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैंने जैसे नीचे दिखाया ना NH1, वैसे वो कैसे आया, तो उसके लिए मुझे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। वैसे तो हमने समझ लिया है ऑलरेडी, फिर भी हम यहाँ पे लिथियम की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, ऐसी ही सिस्टम रहती है ना, फिर 3s, यस और नॉट? तो चलो, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया 1s2 2s1। दोस्तों समझ में आ रहा है? लिथियम के बाद कौन आ रहा है दोस्तों? तो सोडियम आ रहा है। सोडियम का एटॉमिक नंबर तो हमारा क्या था सर? 11 था। तो 11th इलेक्ट्रॉन अगर हमें लिखने हैं तो ये 1s, ये 2s, ये 2p और ये 3s। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 6, और यहाँ पे 3s 1 हो जाता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। दोस्तों मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ब्रैकेट में इनर्ट गैस 2s1 लिख सकता हूँ। क्यों ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि हीलियम जो है उसकी 2s1 है, 1s2 है। तो अब यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन जिसकी की है वो 10 इलेक्ट्रॉन को मैं नियॉन लिख सकता हूँ। तो नियॉन 3s1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। अब कौन आया? पोटेशियम 1s2 2s2 2p6। तो ये 10 हो गए, 3s2 3p6 तो 18 हो गए, 4s1 तो ये टोटल 19 हो जाएंगे। तो ये जितनी मैंने अंडरलाइन की है उसको हम लिख सकते हैं 18। तो इनर्ट गैस आर्गन लिख सकते हैं 4s1। अब कौन है? रूबी। अगर रूबी का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो चलो ये तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा आपके लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हे नयन अरे कर, और फिर यहाँ पे 4s1 है तो ये क्या बनेगा? 5s1। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? यस। सीजियम अगर लाएंगे हम जे जेनॉन, इट इज कॉल्ड 6s1। रेडॉन नहीं, रेडॉन नहीं, फ्रांसियम। तो यहां पे कौन आएगा? रेडॉन, यस और नॉट? 7s1। तो दोस्तों इसको, ये जो बाहर दिख रही है हमें, ये एक ये ये और ये सब के अंदर आउटर शेल बोला जाता है, या तो वैलेंस शेल बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलोगे आप? वैलेंस शेल मतलब 6।
है ना, एंड इलेक्ट्रॉन 1 है। ओके, चलो, और वैलेंस हो तो आउटर शेल भी बोला जाता है। चलो रेडी हो। इसीलिए ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको मिलती है तो उसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है। तो N क्या है, वेर N इज इक्वल टू कितने बच्चों ने यह नाम सुना है? लिखो भाई, सुना है तो यस नो। राइट। चलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने सुना है, और ऑल्सो वी कैन से इट इज अ नंबर ऑफ पीरियड। ऐसी सही बात है ये, एन का वैल्यू। बच्चों समझ में आया है तो ही यस बोलो, अदरवाइज ना बोल के घर पे सो जाओ। हाँ, लॉजिकली आपको ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। ऑलरेडी हमने ये स्टडी कर लिया है, इसलिए दोबारा इसका टाइम वेस्टिंग नहीं करना चाहिए हमें, फिर भी हम कर रहे हैं, है ना। अब हम देख रहे हैं सिमिलरली, अगर आपका ग्रुप 2 होगा, सेकेंड ग्रुप, तो उसको क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। सर ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ऐसा वर्ड क्यों बोला जाता है? बिकॉज तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ वाई अल्कलाइन क्यों बोला। दिस मेटल्स obtained by their oxides and hydroxides। इसका क्या मीनिंग हुआ? अगर आपको मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, तो ये सारे जो एलिमेंट है अल्कलाइन अर्थ मेटल के, वो मोस्टली obtained from their oxide and hydroxide। ओके, अगर हम ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पानी ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, पानी, तो आपको पता है कि वो हाइड्रोक्साइड वाला बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन। दे गिव्स अल्कलाइन सॉल्यूशन। सो दिस काइंड ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड अल्कलाइन। अभी अर्थ का मतलब समझ में नहीं आया हमें? यस, यहाँ पे वाई इट इज अर्थ, तो मेटल ऑक्साइड्स आर obtained from अर्थ क्रश। इसीलिए यहाँ से उन्होंने अर्थ वर्ड लिया है, और ये पानी के साथ बेसिक होता है, इससे हमें अल्कलाइन वर्ड मिला है। तो दोस्तों ये दोनों को मिलाओगे तो आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल मिल जाएंगे। चलो रेडी हो दोस्तों? तो थोड़ा बहुत इनिशियल दोबारा मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अभी ही दिखा देता हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा, चलेगा? चलाना पड़ेगा। चलो ओके दोस्तों, आप लोग अपने नॉलेज के लिए इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ओके,
अब हम देख रहे हैं ग्रुप 2, उसके जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है बेटा? मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोडे, रोए। हिंदी में बोलोगे ना तो रोए ऐसा बोल सकते हो आप। बेटा मतलब BE, मांगे, मांग MG, कार, कार में का CA, स्कूटर, बाप, बा, रोडे, रेडियम। ये है हमारा शॉर्ट फॉर्म, जिसको आप लोगों को कंपलसरी क्या करना है, याद ही रखना है। चलो अभी हम इन सब का नोमेनक्लेचर कर देते हैं। बेरिलियम, चलो BE मीन्स बेरिलियम, MG मीन्स मैग्नीशियम, CA मीन्स कैल्शियम, SR मीन्स स्ट्रॉन्चियम, BA means barium and RA means radium. ओके, तो ये हो जाएंगे आपके एलिमेंट्स। इनको अगर हम पीरियोडिक टेबल में एंट्री ले लेते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, रडे, राजी में आरे, लेकिन रडे में रेडियम। इन सब का एटॉमिक नंबर क्या होगा दोस्तों? किसी ने गलती से आपको पूछ लिया कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस कंपाउंड, तो बेरिलियम का 4, क्योंकि लिथियम का 3 है, सोडियम का 12, अरे सॉरी मैग्नीशियम का, कैल्शियम 20, स्ट्रॉन्शियम 38, बेरिलियम का 56 और रेडियम का 88। मिलता जुलता है बच्चों, आपको इससे एटॉमिक नंबर भी याद रह सकते हैं। आपको किसी भी एलिमेंट के बारे में जब ऐसे चैप्टर से कोई क्वेश्चन अगर समझना होता है तो आपको थियरी पार्ट को ज़्यादा समझना नहीं है, ज़्यादातर आपको ये पीरियोडिक टेबल में कौन कहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी प्रॉपर्टी आप 60-70% सही एज्यूम कर सकते हो। समझ लेना, अगर आप थियोरिटिकल ही कंप्लीटली जाओगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, इसीलिए एटॉमिक नंबर वगैरह
आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। चलो अब हम जा रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। चलो इसका एटॉमिक नंबर मेरे ख्याल से 4 था। 12, 20, 38 ऐड करो ना बेटा, 18, 18, 32 ऐसे ऐड करना पड़ता है। 50, 50 आई थिंक 6 होगा, नहीं ना? कितना था? अच्छा ये 8 ऐड किए, फिर 8, 18, 18 तो 56 ही तो होगा, प्लस 32 तो कितना हो जाएगा? 88। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें 1s2, 2s2 हीलियम, 2s2 1s2, 2s2 2p6, 3s2 तो ये हो जाएगा आपका हिल है नियॉन। क्या होगा इधर? 3s2, यस और नॉट? क्योंकि ये है आपका टोटल इनर्शियल। 20 है, 2 1s2, 2s2 2p6 10, 3s2 12, 3p6 18, 4s2 20 और इसके लिए जो अंडरलाइन की है उसको हम 18 इलेक्ट्रॉन को आर्गोन बोल सकते हैं। चलो इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। और स्ट्रोंशियम की जो बात है, हे नयन अरे कर जे रेडन। चलो ये क्रोमियम जो है, क्रिप्टॉन जो है वहाँ पे 5s2, बेरियम में 6s2 और रेडियम में 7s2 हमें मिल सकता है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं हम। इसीलिए इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और they are called the alkaline earth metal। ओके दोस्तों, हाँ या ना? अब यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई अमाउंट हमें मिलता है तो सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो कैसे मिलता है हमें? है नहीं नहीं, अबंडेंट, मोर। ये 5 जो एलिमेंट मैंने दिखाए, 5 और
लास्ट वाला कौन था, फ्रांसियम। तो उसमें से ये जो है दोनों सोडियम और पोटेशियम वो हम हर जगह पे देखते हैं, सुनते हैं, है ना, कई उसके मॉलिक्यूल्स भी हमने देखे सुने हैं। तो वो है सोडियम और पोटेशियम, उसका अबंडेंस सबसे ज़्यादा मिलता है। अब कौन आया, लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ये तीनों कैसे हैं, लोअर अबंडेंस। कैसा है ये, लोअर अबंडेंस मतलब लेस मिलता है। अबंडेंस का मतलब क्या होगा, प्रपोर्शन, एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रपोर्शन। तो फ्रांसियम कैसा है, जो फ्रांसियम है रेडियो एक्टिव है। जो लास्ट लाइन में जो एलिमेंट्स है ना, वो मोस्टली रेडियो एक्टिव ही होते हैं। यस, और रेडियो एक्टिव है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड होगा, है ना, क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड। और आपको बताया जाए कि लॉन्गेस्ट लाइव्ड आइसोटॉप इज कौन सा है, 223 FR। इसका T1/2 21 मिनट है। उसका T1/2 क्या है दोस्तों, 21 मिनट, मतलब इतने मिनट में ये आधा हो जाता है। चलो ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका प्रपोर्शन या तो अबंडेंस। अब यहाँ पे अबंडेंस ऑफ ग्रुप 2, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी, यस राजी है, राजी भी है रोते भी है। चल इसमें भी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दोस्तों ये जो है ना आपका कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये 5th रैंक है और इसका 6th रैंक है। दोस्तों अबंडेंस के अकॉर्डिंग अगर किसी मेटल का हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रैंक 5th and 6th in abundance respectively in earth crust. स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम है मस्ट लोअर, ये दोनों जो है मच लोअर। एंड लास्ट बेरिलियम इज रेयर, और लास्ट कौन है अभी, रेडियम। तो रेडियम तो रेयरेस्ट है, तो रेयर का भी रेयर, ज़्यादातर रेयर, इट इज़ कॉल्ड रेयरेस्ट। तो उसका प्रपोर्शन हमने बता दिया आपको कि ये सब लोग कितने कितने प्रपोर्शन में रहते हैं। यहाँ पे बताया है कितना परसेंट है, तो 10⁻⁻10% ऑफ इग्निशियस रॉक है। इग्निशियस रॉक जो होता है वो क्या है, यहाँ पे लास्ट लाइन में आपको बताया है, देखो, द थीन रॉकी आउटर लेयर
of the earth crust, a type of rock formed from the magma. मैग्मा मीन्स वो जो लावा निकलता है ना, उसी को बोला जाता है। दैट हैज कूल्ड एंड हार्डन्ड, मतलब ये कूल होके एकदम सॉलिड बन गया है, दैट इज कॉल्ड यस इग्निशियस रॉक। ओके, मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों, ये कॉमन जनरल बातें हमने बता दी आपको। यहाँ पे ग्रुप 1 की बात करने जा रहे हैं हम, तो रेडी हो जाओ आप लोग। चलो दोस्तों, अल्कली मेटल है ना, दोस्तों इसकी बात की जाए, ली ना के रूबी सीजी फ्रांस गए, तो दोस्तों आपको पता है कि ये लिथियम जो है उसकी साइज में आउटर शेल में 2s1 है, इसमें 3s1 है, 4s1 है, 5s1 है, 6s1 है, 7s1 है। तो अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे किसी भी ग्रुप में, तो साइज क्या होगी, इसी को ही एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटॉमिक रेडियस। दूसरी चीज आयोनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीज। बट कोई आपको पूछेगा कि ये मेटल है, ये मेटल में से +1 बन रहा है, तो ये दोनों में से किसकी साइज ज़्यादा है? मेटल की, क्योंकि इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, तो ये साइज की बात हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस की बात हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने ऑलरेडी देख ली है ना। चलो, अगर साइज बड़ा है तो डेल्टा IH मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो क्या हो रही है? इंक्रीज। क्या हो रही है? यस, व्हेन वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप इट इज इंक्रीज, व्हेन टॉप टू बॉटम इट इज डिक्रीज। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज कम हो रही है और अट्रैक्शन बढ़ रहा है। दूसरी चीज, पूरे अल्कली मेटल में सबसे लेस अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो वो आपकी अल्कली मेटल की है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को अगर हम ऐसे साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भी ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड, ये 13, 14, 15, ऐसा ही ट्रेंड वहाँ पे भी दिखने को मिलता है। तो साइज विल डिक्रीज when we move from group 1 to group 18. Are you ready? चलो फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आ गई दोस्तों। हाइड्रेशन एंथैल्पी,
दोस्तों हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? तो इट इज ऑल्सो साइज इंक्रीज, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज। Size of metal ion is proportional to what? डेल्टा हाइड्रेशन H। तो HYDH मतलब क्या होगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है जैसे साइज बढ़ रही है। तो किसकी ज़्यादा है दोस्तों? तो Li प्लस दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। कौन सी? ये फ्रांसियम को हम नहीं लिख सकते, सीजियम को लिखेंगे। सीजियम, फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है ना। चलो, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की हाइड्रेशन एंथैल्पी है तो Li की है। सो वी गेट व्हाट? LiCl इन हाइड्रेटेड फॉर्म। कैसे फॉर्म में रहता है LiCl? हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है और उसका फॉर्मूला 2H2O है। ये भी एक MCQ बन जाता है, वो ध्यान रखना है आपको। क्लियर? आपको ये ध्यान में रखना है। अगर आप क्लियर हो तो हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं। उसके पहले मैं आपको एक टेबल समझाना चाहता हूं। ये टेबल के अकॉर्डिंग आपने एटॉमिक रेडियस देखा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, है ना। तो एटॉमिक रेडियस की बात की जाए तो देखो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज, एटॉमिक मास ऑल्सो इंक्रीज, देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये भी आ गया। ये तीन चीज तो हो गई। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है वो देखो। सर ये तो डिक्रीज हो रही है। भाई क्यों डिक्रीज हो रही है? साइज इंक्रीज हो रही है। साइज कहाँ इंक्रीज हो रही है? तो ये रही ना, ये देखो, ये है कि नहीं? धीरे धीरे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे साइज बढ़ेगी। आयोनिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीज, देखो यहाँ पे 102, 38, 52, 67 एटसेट्रा। चलो रेडी। उसके बाद आपको यहाँ पे ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा मतलब दोस्तों, सबसे ज़्यादा का मतलब ज़्यादा नेगेटिव। दो में नेगेटिव आता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव एंड दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होना। चलो, मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि साइज कम होती है तो अट्रैक्शन बढ़ता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। When you move from top to bottom, size is increase, so melting point और boiling point also decrease। वो आपने दोनों में देख लिया, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल E0 सेल, द वैल्यू ऑफ E0 सेल इज इंक्रीज। देखो क्या मीनिंग हुआ? रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है और पॉजिटिव में बढ़ रहा है। सॉरी, यस, पॉजिटिव की ओर जा रहा है ना, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। 3.04, 2.714 एंड 2.9, 2.9, 2. तो रिडक्शन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है इनमें से? है भाई, अगर ये टेबल के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी की दूसरे का रिडक्शन करने की टेंडेंसी है तो वो अपना कौन है? सोडियम है। क्योंकि
उसकी जो E0 सेल है वो सबसे ज़्यादा है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, ज़्यादा कम देखना है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर तो दैट कैन एक्ट एज अ कैथोड, तो वो रिडक्शन उसका इजीली हो सकता है। तो इसमें किसका ज़्यादा है? आपके सोडियम का ज़्यादा है। अकरेंस इन लिथोस्फीयर, तो ये स्टार, डबल स्टार, ये देख लेना आप लोग। एक स्टार मतलब ppm में होता है, डबल स्टार मतलब परसेंटेज W/W में होता है। और ये एटमोस्फियर के लिथोस्फीयर के बगल में ये एक सिंबल है त्रिशूल के जैसा या क्रॉस का, तो वो है लिथोस्फीयर, द अर्थ्स आउटर लेयर, इट क्रश symbols. These are called the symbols. Part of upper mantle किसको बोला जाता है? यस, लिथोस्फीयर को। चलो, लिथोस्फीयर का सिंबल दिया है, तो लिथोस्फीयर क्या होता है तो ये आपको समझाया है कि जो अर्थ क्रश है उसका आउटर लेयर है, बाहर का लेयर जहाँ पे हम रहते हैं, और इट इज क्रश एंड पार्ट ऑफ द अपर मेंटल। चलो, मेरे ख्याल से आपको ये टेबल समझ में आ गया है ना। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, उसके बाद जो हमारा जो स्टार्टिंग पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी देख लेते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो क्या है दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी? तो भाई अल्कली मेटल जो है वो कैसे है? ओके, तो ये अल्कली मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला है कलर इनका कैसा है? सिल्वरी वाइट। चांदी के जैसा सफेद, समझ में है? सॉफ्ट एंड लाइट मेटल, सुना है? सॉफ्ट ऊंचे होते हैं, लाइट हल्के होते हैं। तो ये दो वर्ड जो है, आपने कभी कभी ऐसा सुना है कि सोडियम को चाकू से काटा जाता है, आयरन को भी चाकू से नहीं काटा जाता, क्योंकि वो आयरन, अगर किसी ने आयरन पीस आपको दिया है और आप केक की तरह उसको चाकू से काटना चाहते हो तो आपका चाकू टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं कटेगा। लेकिन ऐसे ही सोडियम मेटल के सामने अगर आपने चाकू रखा है और जैसे केक काटते हो, सिमिलरली वैसे ही हमें ये फर्स्ट ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा? दे आर लाइटर एंड सॉफ्ट। दूसरी चीज, लो डेंसिटी, इसका क्या मतलब होगा? इनकी डेंसिटी कैसी है? लो है। और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे, डेंसिटी इंक्रीज। वो आप अपने टेबल में भी देख सकते हो कि भाई स्लोली स्लोली डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज। दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम में कौन ज़्यादा लाइटर है? अगर आपको किसी ने पूछा तो आपको बोलना है कि भाई पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। वैसे तो लाइटर नहीं होना चाहिए, लेकिन है। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। हाँ, चलो,
मतलब K इज लाइटर देन सोडियम। ओके, दूसरी चीज, अब दूसरी चीज ये है, लाइटर है इसीलिए मतलब वो थोड़ा सा हल्का है। आगे जा रहे हैं कि भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स आर लो। क्यों लो है? क्योंकि उनकी साइज सबसे बड़ी है। इसीलिए ये क्या करेगा, साइज ज़्यादा है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट, अनदर एलिमेंट जो ये फर्स्ट ग्रुप की बात है, बाकी के पीरियोडिक टेबल के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो उनके लो होते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखोगे। और उसका रीज़न क्या होगा, उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए इनके अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होते हैं। वो जनरली इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को भी। यस, अब हम उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अगर इसको गर्म करते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक कलर्स मिलते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल का, वो कौन से स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में। अगर हमने इसको क्या दिया, हाँ फ्लेम दिया, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब हीट दे दी ना, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से अगर उसको हीट करेंगे तो सीधा वो ऊपर चला जाएगा। ऊपर मतलब किधर, हायर एनर्जी में, और वहां से वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो तुरंत वो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा। हमारी आइस या किसी भी ऑब्जेक्ट को जो लाइट दिखती है उसका रीज़न, ये हमारा जो कलर दिखता है वो हमारा एमिटेड रेस है। जो एमिट किया हुआ जो पार्ट है उसी से ही हम इसको कलर मान सकते हैं। आपको यहाँ पे एक टेबल भी दिया हुआ है, देखा आपने इधर, हाँ ये वाला, कि when a excite electron come back to the ground state there is emission of radiation in the visible region. Color and lambda, lambda means wavelength। तो देखो क्रिम्सन रेड, ओके, जो लिथियम है वो क्रिम्सन रेड है। एक क्रिम्सन रेड कलर जो होता है वो हम कैसा है, कुछ स्पेसिफिक फेस्टिवल के दौरान कुछ एनिमल्स को कलर किया जाता है, बॉडी को, पता है ना, रेड कलर जैसा, और वैसा उसका रेड है, मतलब वो कैसे ब्रिक जैसा होता है। येलो कलर मिलता है सोडियम का। पोटेशियम जो है वो वायोलेट है। रुबिडियम जो है वो आरबी को आरवी बोल सकते हो, रेड वायोलेट। सीबी मतलब सीजियम को ब्लू आप मान के भी आगे बढ़ सकते हो। ये कलर आपको कंपलसरी याद रखने हैं। ये सर अलग अलग कलर क्यों है, उसका रीज़न ये टेबल के अंदर दिया हुआ है। मतलब ये टेबल के अंदर जो आपको दिख रहा है वेवलेंथ, उसके अकॉर्डिंग ही ये सब लोग क्या देते हैं, कलर्स देते हैं। अल्कली मेटल्स कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट। इसीलिए हम इसी को डिटेक्ट करना है तो फ्लेम टेस्ट से ही डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना, डिटरमाइंड बाय द फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। These elements, when irradiate with light, the light energy absorbed may be sufficient to make an atom
लूज इलेक्ट्रॉन। ये जब हम फ्लेम देते हैं ना, तो उसी से ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एनर्जी गेन कर लेता है। और बाकी यहाँ से हमारी केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। दिस प्रॉपर्टी मेक्स सीजियम एंड पोटेशियम एज अ इलेक्ट्रोड इन फोटोकेमिकल सेल, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर वो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल? भाई फोटो मीन्स लाइट पास करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। में इसको यूज किया जाता है। रेडी हो बच्चों? ओके, थैंक यू।